Hi, welcome back to my channel, and it's 1 1. I showed you right, 1 1 1. So yeah, I'm starting my vlog at 1 1 1. जो भी समझो 1 बजे। अब वीडियो अपलोड भी नहीं किया है यार, अभी मैं जा रही हूँ छत पे अपलोड करने के लिए। आई वोक अप सो लेट टुडे क्योंकि यहाँ पे स्लीप साइकिल बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है लिटरली, बट दैट्स ओके, इट इज़ व्हाट इट इज़। भाई लाइट पूरी रोशनी रोक लेती है यार। मैं तो ऐसे भी स्टार्ट कर सकती थी ना, ऐसे करके तो फिर लाइट अच्छा आता, लेकिन दैट्स ओके, अब हो चुका है स्टार्ट यूट्यूब का। मतलब आज की वीडियो का स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। यार ठंडी घर के अंदर कुछ ज़्यादा ही ठंडी लगती है। मैं ना महीने 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 डेज में बिना किसी से बात किए निकाल सकती हूँ। अभी जो मुझे कैमरा निकाल के बात करना होता है, it's so difficult, so challenging for me. But the good thing is that like कोई देख नहीं रहा है अभी ना वीडियो. It's the best thing is happening with me because this is the best time to learn, experiment, try something new things. आज अपन यार ये फिसल रहा है यार, ये कैसे रख के आई मैं? तीन तीन एक फ़ोन मेरे हाथ में है, 2 फ़ोन इस वाले हाथ में है और लैपटॉप, बाकी बुक्स वगैरह भाई लेके आ रहा है, उसको बोल रहे लाने के लिए। अभी मैंने बैक कैमरा स्टार्ट किया हुआ है, अब पता नहीं इसका अभी सीखना तो पड़ेगा यार, क्योंकि बैक कैमरा की क्वालिटी अलग है फ्रंट कैमरा से। इसका वॉइस भी बहुत अच्छा आता है। अभी मैं 1 मिनट, अरे बाप रे, मैंने यहाँ पे बंदर नहीं देखा था, आज मैंने बंदर देखा। लिटरली मैं क्वेश्चन कर रही थी कि यहाँ पे बंदर नहीं आता, वो रहा बंदर। 1 मिनट, दिख रहा है क्या? धूप में तो दिख ही नहीं रहा कुछ। यार मेरे को तो फ्रंट कैमरा ही अच्छा लग रहा है यार। ओह शिट, अभी मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है। ऐसा कोई टाइमिंग होता है क्या? फिक्स टाइमिंग होता है क्या कि फिक्स टाइमिंग पे बिल्कुल आपको अपलोड करना चाहिए? मेरे को तो पता नहीं। क्या चल रहा है? हमारा वीडियो हो चुका है अपलोड। बहुत हवा चल रही है यार, हवा चलती है तो इतनी ठंडी लगती है मेरे को। ये तो माथा इतना बड़ा सा दिखता है यार इसको लगाने के बाद। आई लव पिंक पिंक। एनीवेज, हमारी वीडियो हो चुकी है अपलोड। अब 1-2 घंटे यहीं पे बिताते हैं। मैं ले आई हूँ अपने साथी, ये डायरी, बुक, यस, और कुछ क्या, हवा, पक्षी। यार मेरे को तो चाय पीने की इच्छा होती रहती है बार बार। धूप में तो और भी अच्छी। ओह माय गॉड, वाओ। अभी मैं सोच रही थी कुछ, लेकिन मैं चाय का सोच रही थी, लेकिन तू ये आगे लेके आ गया भाई, कुछ लेके भी आ गया। पापड़ ये पापड़ मम्मी ने घर पे बनाया है ना, साबुदाने वाला, राइस वाला, साबुदाने का, चावल के आटे का पापड़। ये पापड़ खाते हैं अपन। मैं खा रही हूँ चिप्स, घर का बना हुआ, राइस का है और साबुदाने राइस के आटे का है ये वाला।
और ये साबूदाना का बना हुआ है पापड़। टेस्ट तो गुड। मैं तो बचपन से खा रही हूँ यार, मम्मी लोग बनाते हैं हर ठंडी में। ठंडी में इस बार तो नहीं बनाया, पता नहीं कब बनाते हैं। एक और चीज़ मम्मी ने बनाई है कल, आलसी आ रही है मेरे उठने में यार। सामने रखा हुआ है, अभी सूख रहा है वो। इसको बोलते हैं बिजौरी। अभी मम्मा ने कद्दू का बनाया था, और अभी मम्मा ने पहले 2 हफ्ते पहले, और अभी जो बनाया है वो है आलू का। आलू तिल बिजौरी बोलते हैं इसको दिखाई देती हूँ यार, है बिजौरी। सी, इसमें आलू मिला हुआ है और तिल मिला हुआ है, और ये कद्दू का दाना है। जब ये सूख जाता है ना, जब ये सूख जाता है तो इसको तेल में, जब ये सूख जाता है ना तो इसको, बिजौरी जब सूख जाता है तो उसको तेल में फ्राई करते हैं, और तेल में फ्राई करके इसको खाते हैं चावल खाने के साथ में, एज अ सैलड। जैसे सैलड नहीं खाते हैं वैसे इसको भी खाते हैं। इट टेस्ट सो गुड, इट टेस्ट लिटरली सो गुड। मार्केट में ये सब नहीं मिलता है यार, बिजौरी तो मैंने नहीं देखा है मार्केट में। तो ये हर ठंडी में बनता है, तो रिचुअल है यार हर घर का इधर पे। और ये पापड़ वापड़ भी एक रिचुअल है। पापड़ ये सब चीज़ें, चिप्स वगैरह, ये घर का रिचुअल है, हर साल बनता है। यस, कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है मेरे को, जैसे कि पापड़ बनाना, ये सब करना, बड़ी बनाना, कचौरी बनाना, घर की चीज़ें हैं बहुत। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को स्लो लाइफ अच्छी लगती है। स्लो मीन्स की रश किस चीज़ का यार, जस्ट ले सूर्य देवता। मैं हूँ अभी, भाई चला गया, पानी वानी सब रख गया है यहाँ पे। मैंने जा रही हूँ अभी यार, यहीं पे कुछ काम करेंगे अपना, और वीडियो बनाएंगे, बात करेंगे, खुद से खाएंगे। आज तो मैंने पर्दा भी नहीं लगाया है, धूप से बचने के लिए। मम्मी भी आएंगी थोड़ी देर से, आ ही जाएंगी मम्मा भी थोड़ी देर से। हम भाई बहन कितना लड़ते हैं ना, बाप रे, हम कितना लड़ते हैं। और फिर मिल भी जाते हैं। बेचारा मेरा भाई सब ला दिया, पानी, नोटबुक्स, मेरे जानबूझ के चिल्लाता है यार, वो जानबूझ के परेशान करता है। मैं परसों मैंने मम्मी ने छोटे वाले भाई को कॉल किया, और फिर हाँ क्योंकि वो मुंबई रहता है ना, तो हमने उसको कॉल किया, हम ऐसे बात कर रहे थे चीज़ों को लेके। तो फिर कुछ पूछा भाई, तो मैंने भाई के बारे में, मतलब ये बड़े वाले भाई के बारे में पूछा। छोटा वाला भाई, वो छोटा सा, मैं सबसे बड़ी हूँ, उसके बाद मेरे 2 भाई हैं। तो उसने, छोटे वाले भाई ने पूछा भाई के बारे में, मेरा आंसर कुछ बहुत अजीब सा था, मतलब बहुत रूडली था, क्योंकि झगड़ा हुआ था मेरा उससे। उसके बाद बोलता है वो, मम्मी इन दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? मेरे को तो हंसी आ गई। क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी हो जाए किसी भी सिचुएशन में, मैं अपने भाइयों के लिए कुछ भी बुरा नहीं बोलती। मैं बोल ही नहीं सकती, सोच ही नहीं सकती, कुछ भी नहीं। लेकिन रूडली हो जाता है इंसान ना जब झगड़ा होता है। तो ऐसे मैंने कुछ रूडली आंसर किया था, तो वो समझ गया था इन दोनों का झगड़ा हुआ है। इट बिकम सो ऑब्वियस, यू नो। माय गॉड, चलो यार, आगे हो गया, खाती हूँ मैं ये।
दिस इज लाइफ। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बहुत बुरी हैं। इट इज़ वॉट इट इज़। एक जैसा नहीं होता ना, होता ही नहीं है। यू हैव, आपको सब चीज़ें मिली हुई होती हैं, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बुरी। ओ माय गॉड यार, ये एक्सट्रीम ही मिली होती है। आपको उसी में सामंजस्य बिठाना होता है, उसी में आपको अपने माइंड इमोशंस बैलेंस करने होते हैं और लाइफ को फिर भी जीते रहना होता है। इट इज़ व्हाट इट इज़। ये मेरे मुंह पे बाल आ रहा है यार, क्या नहीं। मेरा रबर बैंड लाना भूल गए यार। मेरा रबर बैंड बना लिया मैंने इसका। I started liking pink. Believe me, never in my life I liked the color pink. But now seems like my inner child is healing, and yeah, so that's why I started liking pink. It happens naturally, you know. Literally, I just kept working on my inner wounds. I just kept working on my inner issues, and automatically I started liking pink, light colors. I never liked never in my life I have liked light colors like white, light, समझ जाओ यार। पिंक तो कभी भी नहीं। But slowly it turned out but slowly everything has been changed. I liked light color more nowadays. मम्मी आ गई। मम्मी आ गई बेटा। आई लाइक मम्मी की साड़ियाँ। नीचे नहीं बैठोगे? सीधे धूप में बैठ रहे हैं। नीचे जा रहे हैं अपना पोथी लेके। उई फोन ऐसे रखा हुआ है यार, गिर रहा है। बहुत हैवी है हाथ मेरा। आज मम्मी घर में साड़ी पहनी है। मम्मी घर पे साड़ी बहुत कम पहनते हैं, या तो जब बाहर जाती हैं, मार्केट जाती हैं तब पहनती हैं, कि जब किसी की शादी वादी में जाती हैं तब पहनती हैं। मतलब अनूपुर की बात कर रही हूँ, या फिर गांव से कोई आता है तब पहनती हैं। तो आज पापा के दूर के रिलेटिव कोई आए हुए हैं तो मम्मी ने साड़ी पहनी हुई है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। मम्मी जब गांव जाते हैं ना, तो गांव में तो हमेशा ही पहनना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पर मम्मी के लिए। हेलो मम्मी। अच्छा। बट आपकी साड़ी अच्छी लग रही है मम्मी। सच्ची में ये साड़ी किसने दी थी? काफ़ी पुराना हो गया लेकिन कितना अच्छा दिख रहा है। आपने खरीदा था? इट्स ऑलमोस्ट 6:30। इट्स ऑलमोस्ट 6:30 एंड ऊपर से आने के बाद, छत से नीचे आने के बाद मैं तो वीडियो नहीं बनाया। आई वॉज लाइक स्टार्टेड डूइंग समथिंग, जस्ट आई एम हैविंग चाय एंड विद माई बुक। सो see you in some time. I have always believed कि आपको जिस समय पे जिन लोगों की, जिन चीज़ों की, जिस जॉब की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो अपने आप आ जाता है उसमें से। यस, सो ऐसा ही मैं अपने बुक्स के बारे में सोचती थी। मुझे जिस समय पे, जिस सिचुएशन पे, जिस बुक की ज़रूरत होती थी, वो बुक हमेशा मेरे पास आती थी। मतलब ऑब्वियसली मैं ही खरीदती थी, लेकिन मैंने वही बुक पढ़ी है जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे उस बुक की ज़रूरत थी। और बिलीव मी, ये बुक जब अभी मैं पढ़ रही हूँ, दिस इज़ द बुक विच आई नीडेड द मोस्ट एट दिस मोमेंट। एंड बस मैंने ऐसे सडनली अपनी बुक, जो मैंने सारे बुक्स रखे हुए वहाँ से मैंने उठा लिया। मैंने पढ़ी नहीं थी, केवल ख़रीद के रखी हुई थी। एंड यू विल बी शॉक्ड कि मैंने ये कहाँ से ख़रीदी थी।
मैंने ख़रीदी थी जब मैं मनाली से प्रयागराज जा रही थी महाकुंभ के लिए, और वहाँ से वापस आते समय ये बुक मैंने दिल्ली से ख़रीदी थी। मैंने कुछ 2-3 बुक ख़रीदे थे उस टाइम पे, उसमें से एक ये भी थी, क्योंकि बस स्टैंड वगैरह पे बुक्स सस्ते मिल जाते हैं ना, तो इसलिए मैंने ये बुक ख़रीदी थी। और जब मैं मनाली लेके गई थी तो उस समय मैं ये बुक नहीं पढ़ी थी, मैं कोई और बुक पढ़ रही थी। मेरा बैग बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था क्योंकि मुझे वहाँ से ऋषिकेश जाना था, मुझे घर नहीं आना था। तो मैंने अपने सारे सामान मतलब जो हैवी कपड़े थे विंटर के और कुछ बुक्स मैंने घर भेज दिए थे। उसमें से एक बुक ये भी थी जो मैंने घर भेज दी थी। और हाँ, तो अभी मुझे जो बुक पढ़नी थी, मैंने जाके देखा कि मैं क्या बुक पढूँ, क्योंकि ये बुक पढ़ना मैंडेटरी स्टफ है, रिचुअल है, ये रिचुअल है। भले 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, लेकिन पढ़ो, क्योंकि पता नहीं क्यों है मेरे माइंड का कनेक्शन कुछ तो है किताबों से। तो यस, अरे सो ट्रू। लोगों ने मुझे ऐसे डायरेक्टली इतना हेल्प नहीं किया है जितना मुझे किताबों ने किया है। सो बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हो इसमें यार। ऐसे फुली फ्लेज मैंने फोकस होके चीज़ें नहीं करी है, बिल्कुल बिल्कुल बोलते ना, बिल्कुल ये दाएं देखना ना बाएं देखना, बिल्कुल फोकस रहना है चीज़ों पे, ऐसे मैंने नहीं किया है। आई हैव ऑलवेज बिन वेरी केयर फ्री। ऐसे चलो चलो डायरेक्शन तो मुझे पता था कि दिल की सुन के चलते रहती, सब चलते रहते थे। तो क्योंकि अभी तक मैं केवल पैटर्न ब्रेक कर रही थी अपने फैमिली का, सोसाइटी का, राइट। सो या आई थिंक वो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, ब्रेक वेक सब कुछ कर लिया मैंने, पैटर्न ब्रेक। सो नाउ इज़ द टाइम to rise above from it and such. Okay, so this book is for somebody who really wants to build a strong habit. फ़र्क नहीं पड़ता आपका गोल क्या है, फ़र्क नहीं पड़ता किस फील्ड में आप सपने देख रहे हो, मतलब कि किस फील्ड में आप आगे जाने का सपना देख रहे हो, इट डजेंट मैटर। हैबिट्स तो हैबिट्स होते हैं, हमें हैबिट्स, अच्छे हैबिट्स ही वहाँ तक लेके जाते हैं और वहाँ तक पहुँचाते हैं। सो यस, ये आपके लिए है। यू कैन रीड दिस बुक, it seems like amazing. Yes, I just मैंने भी कुछ पेज ही पढ़े हैं। Yes, and I know this book is gonna be amazing for me, amazing guide, that's for sure. I know this and I know this, I know this and I know this, I know this, I know this, I know this. Oh. Okay, so actually I love to write, so there are few things I have written, but I'm gonna read only few. So I have written something about self-respect. Let me read it out for you first. People say if you want self-respect from other, then you have to give it first, right? That's what they say. But what I have understood, that give it to yourself first. Yes, दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। बिकॉज अगर हम अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे पहले, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा नेचर हो जाता है। जब हमारे नेचर में ही है सेल्फ रिस्पेक्ट, जब हम अपने आप को इतना रिस्पेक्ट देते हैं तो ऑटोमेटिकली हम दूसरों को भी रिस्पेक्ट देंगे, राइट। अदरवाइज इंसान तो फेक भी कर सकता है कि दूसरों को अच्छे से बात करने के बाद में वो चेंज भी हो सकती हैं चीज़ें। लेकिन जब एक्चुअली आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हो, अपने आप को वैल्यू करते हो, तो वही चीज़ें आपके अंदर से भी निकलेंगे। क्योंकि जो यहाँ होता है हमारे अंदर होता है, हमारी आत्मा में होता है, अंतर आत्मा में होता है, वही बाहर भी निकलता है, चाहे वो आपके शब्दों से हो, चाहे आपके एक्शन से हो, चाहे आपको वो बिहेवियर से हो। या वन मोर थिंग आई हैव रिटन हियर, मिरेकल हैपेंस टू दोज हु बिलीव्स इन इट। आई डोंट नो, ये मैंने खुद से लिखा है या फिर कहीं और से देख ताक के लिखा है, या फिर जो भी हो, बहुत अच्छी लाइन लिखी है। If all the problems of your life comes from you, then the solution will also come from you. Obviously,
अगर प्रॉब्लम आपसे आ रही है तो सॉल्यूशन भी तो आपसे ही आएगा ना. इट इज़ व्हाट इट इज़. just one more last line. जो मेरे sometimes it's important to sit with your pain. It reduces its power when you give attention and accept as it is. And that is so true. You know, केवल एक बार भी अगर हम जो चीज़ें हमारे मन में चल रही होती है, दिमाग में चल रही होती है, जिससे हम सफ़र कर रहे होते हैं, उससे एड्रेस करते हैं, उस इश्यू को एड्रेस करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, चाहे खुद से बात करते हैं, चाहे किसी से भी बात करते हैं, तो उसका जो पेन होता है ना, भार होता है उस पेन का, वो ऑटोमेटिकली कम होने लग जाता है. दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज इन माई लाइफ सो फार. सो दैट्स व्हाई आई नेवर एवर इग्नोर एनी इश्यूज इन माई लाइफ. नेवर एवर. यस. ओके देन, सो फार आज के लिए इतना ही. आज के व्लॉग में इतना ही. मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट.